फ़खर, आप इसको आगे जाते हुए कैसे देख रहे हैं, और अगर मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ये मामला कंटेन हो जाएगा, कितनी जल्दी, कितनी स्विफ्टली, या फिर आप इसको मज़ीद बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जैसे गज़ा का मामला था, सब प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फैक्टर्स आएंगे दरमियान में, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकल आएगा, लेकिन वो भी साल खिंच ही गया। देखिए अलीना, मेरा ख्याल है कि ये कंटेन हो ही जाएगा, जिस तरह आदिल नजम साहब भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मेन जितने भी की प्लेयर्स हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, या बाकी टर्की हो, वो कोई भी नहीं चाहता कि ये एस्केलेट करे और आगे तक बढ़े। ये जितना भी रिबेलियन के हवाले से वो किया जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का और उसके साथ साथ जो इसराइल हो या फिर ईरान हो, वो आपस में इतना ज़्यादा उलझे हुए और इतने मामलात हैं कि ये कोई भी नहीं चाहेंगे कि वही बात है जो इन्होंने भी कही है, वड़ाई साहब ने भी, कि ये कोशिश यही होगी कि दमिश्क तक ना जाने दिया जाए और इवन हमस को भी शायद बचा लिया जाएगा। तो बज़ाहिर यही लगता है कि ये अभी रिबेलियन थोड़ा सा कुछ वो हो, लेकिन ज़्यादा इसको एस्केलेशन से या उसकी तरफ वो नहीं जाने दिया जाएगा और कंटेन की तरफ ही कोशिश होगी तमाम की प्लेयर्स की तरफ से। अच्छा फैसल, नाउ स्पेकुलेटिव लेकिन टफ क्वेश्चन, खित्ते में ये जो तालिबान, दाइश और बाकी ग्रुप्स का बढ़ता हुआ असर और रसूख है, इसका क्या मतलब है पूरे रीजन के लिए, और ये किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है? इसका मतलब ये है कि हम लोग सीरियस नहीं हैं किसी मसले को मुस्तकिल हल करने के लिए, और आपस में एक दूसरे पर ज़रा भी हम इत्तेफाक नहीं करते। देखिए, दुनिया की तमाम जंगों के पीछे जो कोई एक रीज़न तो हम नहीं तलाश कर सकते, लेकिन अगर कोई एक लफ्ज़ आज तक ढूंढा गया है तो वो है डिस्ट्रस्ट, एतमाद नहीं होता हमें। हम ये डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, ये आज तक एक जगह पर इसलिए नहीं बैठ सके कि ये आपस में कोई एतमाद नहीं करते, और हम भी हर एक से कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। शाम का जो इस वक्त एक द्योग खुल गया है, उसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट, ज़ाती इंटरेस्ट, देखें ईरान की एक लॉन्ग गेम है, मैं उसको ज़ाती इंटरेस्ट उसका नहीं लेता। इसराइल की एक लॉन्ग गेम है, उसका भी मैं ज़ाती इंटरेस्ट नहीं मानता। टर्की का इसमें फर्स्ट इंटरेस्ट है शाम के अवाम के बाद। पहला इंटरेस्ट टर्की का है, क्योंकि उसके अंदर 2 से 3 मिलियन रिफ्यूजीज ऑलरेडी हैं, और कुर्दिश उसके बॉर्डर पर हैं, और ये उसकी दुखती हुई रग है, और उसके मुल्क में वो समझता है कि सारी दहशतगर्दी जो है उसका बड़ा हिस्सा कुर्दिश के जरिए आता है, पीकेके से। अच्छा, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई लंबी चले या यहाँ पर एक क्योस आ जाए, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पर है। आप यही समझें जैसे अफगानिस्तान हमारे बॉर्डर पर है, और हमारे बॉर्डर पर वहाँ इतनी बड़ी जंग लग जाए कि वहाँ से मिलियंस ऑफ लोग यहाँ आने लगे, और इस तरह के लोग जिन्हें हम अपना दुश्मन समझते हैं, तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लम होगा। हमारे खित्ते में जो आपने कहा कि बहुत से छोटे छोटे ग्रुप फैल गए हैं, इसकी वजह तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल सवाल है, लेकिन जो इसका जवाब है वो मैं देना चाहता हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुख्तसर वक्त में दे सकूंगा, क्योंकि उसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान और जो मुस्लिम जहन है वो अभी इस काबिल ही नहीं है कि इस काबिल ही मेजॉरिटी में इत्तफाक़े राय से उस जगह पर नहीं आया कि उसने स्टेट क्राफ्ट कैसे चलाना है। वो अभी तक एक सिपा सलार और एक घोड़े पे बैठ के आने वाले तलवारबाज या एक मुंह लपेटे हुए क्लैशनिकोव शख्स को ही अपना लीडर समझता है। जब तक हम एक स्टेट क्राफ्ट, मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट, जहाँ की दुनिया 50-60 साल 100 साल पहले पहुंच चुकी है, हम अगर उस नेशन स्टेट की तरफ जब तक नहीं जाएंगे और उस तरह की आर्मीज और उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन और उस तरह से स्टेट क्राफ्ट नहीं करेंगे, हम इनसे नहीं बच सकेंगे। मेरा ख्याल है इसे मुख्तसर जवाब में नहीं दे आदिल साहब के पास फिर यही सवाल ले जाते हैं, आदिल साहब से समझने की कोशिश करते हैं। वो टीचर भी है ना, हमें बड़ी अच्छी और सादा जबान में समझाते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए आदिल साहब आप हमें समझाने सवाल का वो कैसे जवाब दें। सवाल तो मैं भी मुख्तसर नहीं कर सकूंगा। एक पहले मुझे गुजारिश की इजाजत दीजिए, मैंने कंटेनमेंट का लफ्ज जरूर इस्तेमाल किया था, लेकिन कंटेनमेंट कोई अच्छी चीज होना जरूरी नहीं है। कंटेनमेंट का मतलब हल नहीं है, क्योंकि इजराइल के हवाले से तो उन्होंने गजा को कंटेन कर लिया। मैं अगेन बारी बारी गजा पे इसलिए आ रहा हूँ कि जो बसात खुली हुई है उस पे बहुत से जो है रिश्ते हुए वूंड्स हैं, जो जब कंटेन हो भी जाता है तो मसला खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही। सो एक बात तो ये, जहां आपका सवाल है मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सवाल है वो कि, एंड अगेन आई डोंट हैव एन आंसर, लेकिन आई डू हैव सम थॉट्स ये हैं कि जब इस किस्म की चीज होती है तो बहुत से दूसरे ग्रुप जो होते हैं, जो उस वक्त 4 लोग के होते हैं, 5 लोग के होते हैं, 50 लोग के होते हैं,
उनको एक तरह से शय मिलती है, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये देखो अगर इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर लेता हूँ। और हम ये अपने नक्शे पे पॉप मार्क देख रहे हैं कि बहुत सी जो एक रिजेंटमेंट है या जो एक डिससैटिस्फैक्शन है ग्लोबल ऑर्डर से, उसके खिलाफ जब आवाजें उठती हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उठें। हमने मैं अपनी तारीख पे जाता हूँ, हमने देखा कि जब हमारे इलाके में कहीं कोई एक मुहिम कामयाब होती थी तो बहुत सारी और मुहिमें जो थी, बहुत सारे और जो लोग थे या उसको ज्वाइन कर लेते हैं या उसी किस्म की दूसरी बना लेते हैं। जब हम इस तहरीरुल शाम की बात भी करते हैं, कहते हैं कि ये अलकायदा से निकला, तो अलकायदा से क्यों निकला? इसलिए निकला कि उन्होंने देखा कि जनाब ये कोई इम्पैक्ट कर सकें। उनकी एक अपनी थॉट थी कि हम शायद दूसरे तरीके से कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो दुनिया को तशवीश होगी, मुल्कों को, बड़े मुल्कों को तशवीश होगी, बिलशुमूम तुर्की, बिलशुमूम सऊदी अरेबिया, बिलशुमूम अमेरिका, बिलशुमूम रूस, वो ये होगी कि ये जो मूवमेंट्स हैं जिसको हम अभी अगर शायद कंट्रोल कर भी सकते हैं, ये एक ऐसी नहज पे जा रही है जहां हम नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। और ये लेसन तो हम पाकिस्तानी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं ना कि बनाना आसान है, लेकिन ये सोचना कि बनाने के बाद मैं कंट्रोल करता रहूंगा, इंज तो नहीं होता। वो तो हम देखते हैं फिर बाद में क्या होता है। हाँ, सो ये जो लेसन है, आई थिंक दैट इज व्हाट आल्सो वरीज कि अगर ये जो है, ये जो मुहिम, ये जो ग्रोह है, जिसको आप एक्सट्रीमिस्ट कह लें, जिसको आप जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, वो रूस के अंदर भी है, वो अमेरिका के अंदर भी है। सो इन अ वे जब हम मोमेंट ऑफ हिस्टोरिकल फ्लक्स में हैं, जो हम हैं, तो दुनिया में एक टर्बुलेंस है, एक तहरीर, तो उसमें नई फोर्स का उठना जो है वो पुरानी फोर्सेस के लिए ऑलरेडी एक डिफिकल्ट चीज होती है, एंड दैट इज व्हाट इज पार्टली हैपनिंग इंक्लूडिंग इन सीरिया। वैसे क्या आप ऐसा देखते हैं कि ये जो नई फोर्सेस हैं ये इतनी ताकतवर कहीं ना कहीं जाकर हो जाएं कि गालिब आ जाएं पुरानी फोर्सेस के ऊपर? कि बहुत दूर की है, कि बहुत दूर की है? आई डोंट, लेकिन what जो तारीख हमें बताती है कि होता ऐसे ही है कि फोर्सेस उठती हैं, उनमें से कुछ रह जाती हैं, कुछ नई शक्लें ले लेती हैं। देखा, हमने 1914 भी देखा है, हमने उससे पहले 1810 भी देखा है। सो जब मोमेंट ऑफ टर्बुलेंस होती है, मेरा गुजारिश सिर्फ ये है कि हम एक मोमेंट ऑफ टर्बुलेंस में, एक तरीका था दुनिया को चलाने का जो पिछली एक दिहाई से इस वक्त अंडर प्रेशर है। कि आखिरी लफ्ज में फिर तो आई एम सॉरी, आई एम स्पीकिंग टू मच, हमारे जो दोस्त हैं वॉशिंगटन में, ट्रम्प साहब, उनको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वो जो है ना जोकर वाला जो पता होता है ताश में, जो कुछ भी कर सकता है, जिसका कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर सकता है। इन अ वे आई डू नॉट थिंक ही हैज अ पोजीशन ऑन दिस, और यही डर है कि एज ए मेजर पावर कमिंग इन, और जो वो चाहेंगे कि मैं कुछ दिखाऊं कि यार मैंने दुनिया को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उनका तो यकीन ये है ना कि मैं कर सकता हूं, उसमें कुड ही डू समथिंग सो सरप्राइजिंग जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज वो ट्रम्प है। बट अगर वैसे देखा जाए उनकी तो ही स्टेज वेरी क्लोज टू होम, अपने जो मफादात हैं उनको अमेरिका फर्स्ट एंड ऑल ऑफ दैट, ट्रेडिशनली तो उसी से स्टिक करते रहे हैं। बट आई एग्री विद यू कि अनएक्सपेक्टेड भी हैं, ज़्यादा चांसेस किसके हैं? मेरे ख्याल में अनएक्सपेक्टेड वो, मैं कह रहा था कि अनएक्सपेक्टेड हम किसको कहते हैं? हम उस शख्स को अनएक्सपेक्टेड कहते हैं जिसकी लाइन ऑफ थिंकिंग हमें नहीं पता। और लाइन ऑफ थिंकिंग हमें किसकी नहीं पता होती? जिसकी कोई लाइन ऑफ थिंकिंग होती ही नहीं। वो शख्स जो है वो, उसका इंटरेस्ट फर्स्ट अमेरिका नहीं, उसका फर्स्ट इंटरेस्ट वो खुद है। पॉपुलैरिटी एक ड्रग है, दौलत एक ड्रग है, शोहरत एक ड्रग है, और भी बाकी ड्रग्स की मर्जी आप नाम ले लें, तो लोग इसमें आ जाते हैं। और जो लोग नहीं होते वो ये नहीं समझते कि एक शख्स मुसलसल इस तरह के क्यों डिसीजन कर रहा है। आप देखें, बर्गर बेचना, टिकटॉक अपनी वीडियोस बनवाना, जो रोगन के साथ 3-3 घंटे के पॉडकास्ट उस वक्त करना जब उसका एक जलसा बाहर वेट कर रहा है, तो ये उसका माइंडसेट आपको बताता है कि उसकी लाइन ऑफ थिंकिंग, उसकी पर्सनैलिटी का ज्यादा से ज्यादा उजागर करना है। तो बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने, वो कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप भी ले सकते हैं। और वो मेरे ख्याल में ड्रास्टिक स्टेप जो है वो ये है कि वो कोई स्टेप नहीं लेंगे, बातें बहुत करेंगे
क्योंकि उनसे पहले जो प्लेयर व्हाइट हाउस में, पेंटागन में हैं, वो मैक्सिमम स्पेस जो रैशनली डिसीजन की थी वो ले चुके हैं। तो जब ये इस तरह का एक गिरा खुलती है और एक दलदल बन जाती है ना, तो वो फिर अपना रास्ता खुद एक वक्त में आकर बनाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप समझें एक बोतल में आपने काफी सारी चीजें जो हैं मुख्तलिफ साइज की और मुख्तलिफ शेप की रख दी हैं। अब उसको हिलाते रहें तो एक वक्त आएगा कि वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। तो अगर इन चीजों को वक्त दिया जाए और तो शायद ये कभी बैठ जाएं। लेकिन बदकिस्मती मिडिल ईस्ट के साथ और हमारे मुल्क के साथ भी ये है कि चीजों को कभी उस बोतल में अपनी जगह बैठने का वक्त ही नहीं दिया जाता। तो उनको मुसलसल हिलाया जुलाया, उनको खींचातानी में वो मुसलसल एक ट्रबल में रहती हैं। तो ये मेरी इस पे से है। फ़खर, कंक्लूडिंग कमेंट्स। बिल्कुल, ये जो ट्रंप वाली आप बात कर रही हैं, देखिए हमें ये भी देखना होगा कि ट्रंप का वहाँ पे अमेरिका के अंदर भी अपनी जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और अमेरिकन मीडिया ये इस हवाले से बारहा वो रिपोर्ट कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ट्रंप का जो है वो कोई भी एक्शन वो कोई फाइनल होगा। ये देखना होगा कि जो वहाँ की अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या अलाउ करती है ये ट्रंप को, या वो उनके साथ देती है या नहीं देती, तो उसके बाद ही वो देखा जाएगा। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा।